तो कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र नृत्य करने लगा, अघासुर को मार दिया। किसी भी अस्त्र का प्रवेश नहीं, अपने बाहुबल से ये लीला दिखाई। रसिकों को इस लीला से भी एकांतिक रहस्यमयी जो लीला है, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करशों कर, महाप्रेम रस। इसलिए तर्क का विषय नहीं, हरिभक्त भी इस रस से अनविज्ञ है। ताई हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, जिनकी भ्रकुट के जला से वक्र होने पर काल भी थर्रा जाता है, यशोदा मैया की छड़ी देख करके भयभीत हो जाते हैं। ये किसी प्रेमी हृदय के उपास्य बनेंगे। ये ऐश्वर्य भगवत्ता ज्ञान महात्म जानने वाले यहां रति नहीं कर पाएंगे। यहां तो जिनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा है, मेरे लाल जो, ओ कैसे, इसके भी ऊपर गरिष्ठ प्रेम ब्रजबालाओं का, ब्रज युवतियों का। कौन है ये? महान तपस्या के धनी और वेद की ऋचाएं बनी कोई साधारण नारी है। इससे भी महागरुआ प्रेम नित्य विहार भजन रस। साधारण भक्ति भी हृदय में नहीं। बात करते कि नवनिवृत्त निकुंज विहार, कहीं पुराणों में नहीं लिखा, वेदों में नहीं लिखा। हम भी कहते हैं अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। वृंदावन धाम, वृंदावन का प्रेम रस ये वेदातीत है। जब भक्ति के प्रेम रस की प्राप्ति की बात करने पर देवर्षि नारद जी कह देते वेदान्नपि संन्यस्ति, त्रिगुणातीत होने के लिए भगवान कह देते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन। तो फिर और ये तो जहां होए अधीन संग ही संग डोले अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, वहां की बात तुम कैसे जान सकते हो? राज दरबार की बात जानने वाले राजा के वैभव को देखते हैं, लेकिन प्रेम रस को, राजा के प्रेम स्वभाव को जानने वाले उनके निजी जन ही जानते हैं कि इसका राजपना यही दरबार तक है, प्रेम राज्य में नहीं। प्रेम राज्य में प्रवेश होती अत्यंत दैन्य एक महाप्रेमी है ये, पर उस राजा के महाप्रेमी स्वरूप का परिचय उनके निज जन, आंतरिक जन जानते हैं, बाह्य दरबार वाले नहीं। तो हमारे भगवान का बाह्य दरबार अनंत ब्रह्मांडों का महामहिम स्वरूप प्रकाशित करने वाले वेद और पुराण हैं, पर उनका एकांतिक प्रेम रस उनके निज जन, रसिक जन है। जिन रसिकों की कृपा से चित्तवृत्ति अत्यंत वैराग्यमयी हो गई कि भगवान की भगवत्ता से भी वैराग्य हो गया। भगवान की माया से वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां भगवान की भगवत्ता से वैराग्य प्राप्त करके अत्यंत अनुराग को प्राप्त होते हैं। भगवान की भगवत्ता पर भी राग नहीं रहा। ये वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है, रसिक जन प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। श्री राधा माधव के चरण आराधना उनकी सहचरी बनकर, दासी बनकर ही इस रस को प्राप्त किया जाता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जो इस रस का उपासन है बिल्कुल समिटा हुआ है, कहीं भी फैलाव नहीं। एक शब्द यहां प्रसिद्ध है, लाड़, दुलार। लाड़ माने दुलार। यहां वैदिक सिद्धांत से सेवा नहीं होती, यहां लाड़ भरी सेवा होती, दुलार भरी, भाव में भीनी हुई वृत्ति आई। वो वृत्ति श्री जी की इच्छा होती है। वो ये नहीं दिखते कि हमारे हृदय की बात नहीं, हृदयेश्वरी की ये बात है। मन मन की रुचि जान, बस वैसी सेवा में मगन है, लाड़ भरी सेवा। वो उपासक जो इस रस का रसास्वाद करना चाहते हैं या करते हैं, उनकी बड़ी सावधानी ये होती है, न जानीते लोकम, लोक से बिल्कुल परिचय शून्य होकर वो रहते हैं। क्या हो रहा है सृष्टि में, ये सृष्टि विधान करने वाले ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम न सृष्टि का सृजन कर पाएंगे, ना हम लय कर पाएंगे और न पालन कर पाएंगे। हम बिल्कुल असमर्थ हैं। हम अपने स्वामी का जस गा रहे हैं, इससे सबका मंगल स्वाभाविक होगा। जैसे वायु में पुष्प की सुगंध फैलकर दूर दूर तक सौरभ प्रदान करती है, ऐसे रसिक उपासक जो भगवदानंद में
प्रेम में डूबे हुए हैं, उनके शरीर से स्पर्श करके वायु न जाने कितनों को निष्पाप करती रहती है। उनका सत्य भावना न जाने कितनों को परम पवित्र करता रहता है। वो अहंकार से युक्त होकर मैं जगत का उपदेशक हूं, मैं जगत का पावन करने वाला हूं, ऐसा कोई भाव उनके अंदर नहीं रहता। न जानीते लोकम, वो इस लोक को भी नहीं जानते, अर्थात ये सब मिटाना होगा। ये लोक परलोक की परिचय वृत्ति शून्य करनी पड़ेगी, हो जाएगी। जिस समय थोड़ा सा भी राग होता है किसी पर, फिर परवाह नहीं रह जाती, लोग क्या कहेंगे, हमारा लोक में क्या होगा, उपहास होगा, निंदा होगा, हमारा धर्म क्या है, हमारे माता पिता का क्या भाव है, ये सब एक कोने में स्वाहा करवा देता है राग। राग यहां तक कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके अपने राग की पूर्ति चाहता है। फिर अनुराग, अनुराग तो परम विशुद्ध सच्चिदानंद, और इसमें लोक की तुम्हें चिंता रह जाए, लोक व्यवहार की, माताजी क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, रिश्ते नातेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बैठो घर, ये प्रेमियों का मार्ग है। यहां न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, ये मार्ग है। इस रस का उपासक न जानीते लोकम, दूरे सृष्टि आदि वार्ता नहीं। ये बात ध्यान से सुनिए, ये सिद्धांत है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये पहली पंक्ति अगर जीवन में नहीं आई तो आप रसो उपासक नहीं हो। रस उपासना में पहली बात, आप समर्थ है ना, और हम उनके हैं ना। अब वो जो विधान हमारे लिए करेंगे वो उचित है, वही विधान हमें मिलाएगा जाके प्रिया प्रीतम से। हमारी चाहत हमको प्रिया प्रीतम से अलग करेगी, हमारे प्रभु का विधान हमें उनके रस में मिला देगा। ये बात आप अपने हृदय में बैठा लिए, शिकायत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सुख समुद्र होते हुए वो हमें विपत्ति क्यों दे रहे हैं, प्रतिकूलता क्यों दे रहे हैं, दुख क्यों दे रहे हैं? क्या उनको घाटा पड़ जाएगा? समुद्र से चुल्लू भर जल निकाल ले तो उसको कुछ कमी पड़ती है? अरे मालिक, आप तो सुख समुद्र हो, फिर मुझे विपत्ति क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम इसी विपत्ति रूपी कड़वी दवा से राग रहित हो गए, अनुराग को प्राप्त हो गए। ये दवा तुम्हें राग रहित करेगी, ये अनुकूलता रूपी मिठाई तुम्हारे शुगर पैदा कर देगी, तुम स्वस्थ नहीं रहोगे। मानो मेरी बात। यदि हमारे स्वामी की इच्छा है कि तुम दुख भोगो, करोड़ों सुख बलिहार हैं उस दुख पर, हंसकर सहेंगे, बातों से नहीं, तैयार हो जाओ। चढ़ के मैं तुरंग पर चलिबो पावक माह, वाह वाह कहने वाला मार्ग नहीं है, आह कहने वाला मार्ग है। राधा स्वामिनी कदम आगे बढ़ते चले जाए, ना फिसलना है, ना रुकना है, और ना झुकना है। किसी विकार के आगे झुकना नहीं है, रुकना नहीं, किसी विघ्न से रुकना नहीं है। हाँ, किसी सुख अनुकूलता प्रतिष्ठा में फिसलना नहीं, बढ़ते कदम चले जाए। बोले मेरे ताकत नहीं, हाँ नहीं तो आप में ताकत, पक्की बात है आप में ताकत नहीं, लेकिन आपका हाथ बहुत बड़े ताकतवर ने पकड़ लिया है। अब आप फिसलोगे नहीं, इधर प्रिया जी, इधर प्रीतम जी, और बीच में आप चल रहे, आपको क्या परेशानी? दोनों युगल सरकार हमें पकड़ करके चल रहे हैं, ऐसा भाव रखो। मैं अकेले थोड़ी चल रहा हूं, प्रिया प्रीतम के बीच में चल रहा हूं, लाडली लाल हमें ले चल रहे हैं। अब अगर वो हमको दुख देना चाहते हैं, जिसे दुख संसार में कहा जाता है, तो मुझे नहीं चाहिए सुख। जो पे चित आई जाको दुख अब दीजिए। जो इनके मन में आया कि अच्छा है, अभी फसाव बनाए हुए हैं ये वो, देखो हम फेंकते हैं दवा, फेंकी दवा, अब सब जगह कड़ुआहट ही कड़ुआहट, अपमान, शरीर रोग से ग्रसित, शरीराभिमान गलित, परिवार संसार निंदा की दृष्टि से कोई राग नहीं। अब एक बात बची, नाथ नाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। हाँ बोले, दवा काम कर गई। अब अपने लोग क्या है, जरा सी प्रतिकूलता आती है, बस श्री जी से शिकायत प्रारंभ कर देते हैं, और कहलाते क्या है, प्रेमी रसिक जन। भाई समझो,
यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी जो, इच्छा नहीं जानी तो जानवे पे धूल। अपने प्यारे की इच्छा नहीं जानी, अपनी इच्छा को जान जान करके आरोपित करते रहते हो, तो तुम्हारे जानवे पे धूल है, तुम कैसे उपासक हो। इस निष्ठा से जब हम प्यारे जू की तरफ चलते हैं तो हमें दर्शन होने लगता है, अनुभव होने लगता है। बिल्कुल सच्ची बात मानिए, ये कल्पना नहीं होती। परमार्थ में, प्रेम मार्ग में जो आप चलते हैं, आपकी भावना में जो हल्की सी झांकी आ रही प्रिया प्रीतम की, ऐसे ही मनु की भावना के अनुसार वृंदावन झलकने लग रहा है, यमुना जी दिखाई दे रही, थोड़ी थोड़ी ये कल्पना नहीं तुम्हारी, ये प्रारंभिक कृपा शुरू हो गई। यही गाढ़ भाव में संसार अंतर ध्यान, केवल वृंदावन और दिव्य लीला ऐसे खुली आंख दिखती है। ये हमारे प्यारे जो ऐसे नहीं आए और एक झलक दिए चले गए, ऐसे नहीं है। क्या होता है कि हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। जब तक हम भगवान का निरंतर चिंतन नहीं करते तो वृत्तियां विषय की आती हैं, और विषय की वृत्तियों के द्वारा